नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। 2025 की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है। उसमें से अभी एक लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस रिलीज़ हुआ है और ये जो नोटिफ़िकेशन है, वो आया हुआ है एम्स की तरफ से। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक न्यू पोस्ट रिलीज़ किया हुआ है या एक नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ है जो कि है 4597 वैकेंसीज का, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में है। किनमें? वेरियस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं और उनमें आप सभी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब उसके लिए हमें इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या हमारी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर्म फिल करने का, और उसकी स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या होगी, वो सब कुछ हम इस नोटिफिकेशन में डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स में हम देखेंगे कि किस डेट से, सॉरी, हम इम्पोर्टेंट डेट से देखने वाले हैं कौन सी स्टार्ट डेट है जहां से हमारे फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे। तो बेसिकली 7/1/2025 से हमारे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 31/1/2025 तक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी। तो आपको फॉर्म इस डेट के बीच में ही फिल करना है। लास्ट डेट का तो इंतज़ार बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर के इश्यूज हो सकते हैं, रश हो सकता है, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप 7 से लेके 31 के बीच में कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 11/2/2025 ये जो डेट है जिसमें आपको एक मैसेज या फिर ईमेल आएगा। ये जो ईमेल आएगा इसमें आपको एक कंफर्मेशन होगा या फिर रिजेक्शन का मेल होगा। अगर कुछ त्रुटि तो नहीं है, वो यहाँ से क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। सॉरी। अगर आप 7 से 31 के बीच में फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है या आप कुछ गलती कर देते हैं, तो उसमें करेक्शन के लिए जो डेट है वो 12/2/2025 से 14/2/2025 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, जो कि अलाउ किया गया है। वहीं फिर इसके बाद एडमिट कार्ड जो है उसकी डेट अभी शेड्यूल नहीं है। बेसिकली एग्ज़ाम डेट ज़रूर हमारे पास में है। एग्ज़ाम डेट कब है? 26/2/2025 से 28/2/2025 को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इससे 3 दिन पहले, कब, 3 डेज़ बिफोर आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो रिलीज़ होगा और ये आपको ईमेल के माध्यम से या फिर वेबसाइट में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जो जनरल कैटेगरी के पर्सन हैं, अनरिज़र्व कैटेगरी से, या फिर जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फॉर्म फिलिंग की फ़ीस होने वाली है, वो रहेगी 3000 रुपीज़। ओके, और वहीं जो एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है 2400 रुपये। अगर कोई डिसेबल है, ठीक है, या फिर उसके पास में डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, तो वो उसको एज अ प्रूफ के तौर पे लगा सकता है, जिससे उसकी क्या छूट हो जाएगी। बेसिकली दिव्यांगजन के लिए हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज ऑन 1/1/2025 के हिसाब से जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष की होना चाहिए। इससे कम एज के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सॉरी। फिर मैक्सिमम एज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर आपकी डेट एक्सीड हो गई है, मतलब 2 साल मान लो ज़्यादा हो गए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा या इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ के तौर पे लगेगा और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। बेसिकली ओबीसी में 3 साल का और एससी एसटी में
5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। पर आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे तो आपको वहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। वही हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी है बेसिकली कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, कौन सा, CRE के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं देन फिर क्या, आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कॉमन रिक्रूटमेंट थ्रू जो एग्ज़ाम के थ्रू लगभग 4595 नोटिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में इंटरेस्टेड हो नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट www.amsexams.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में समझ सकते हो। वही हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको मिनिमम 10th 12th या फिर ITI पास आउट होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा है या आपके पास कोई भी डिग्री है या आपने BE किया है, बीटेक किया है, जो भी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आपको दिखेगी या आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है, आप एलिजिबल हो, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आवर्स अवेलेबल है आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। एनीवे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको आप वीडियो शेयर करिए सो दैट अवेयरनेस बढ़े और वो भी इस वैकेंसी का बेनिफिट उठा पाए। Signing this session. Thank you so much.